चलो बच्चों शांत हो जाइए और अगला क्वेश्चन सुनिए। सबको ये समझ में आ गया? क्या सबको इतनी बेसिक सी बात पता लग गई कि यार एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है? ये बहुत ही बेसिक सी बात है अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हो। सबको क्लियर यहां तक का? चलिए ठीक है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। all angles of a quadrilateral are in the ratio all angles of a quadrilateral are in the ratio to all angles of a quadrilateral are in the ratio to ratio 4 to 4 ratio 5 ratio 7 2 ratio 4 ratio 5 ratio 7 लिख दिया सब लोगों ने? फुल स्टॉप। फाइंड ईच एंगल, फाइंड ईच एंगल। सुनो, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल, अच्छा सबसे पहले तो यार क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट होता है ना, तो ये रहा क्वेश्चन करने का फॉर्मेट। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है ये एंगल ए, बी, सी और डी। इन तीनों ही एंगल की एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन इन तीनों ही एंगल का रेशियो दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? ओ सॉरी, 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, पढ़ के बताना जरा। 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 7। कह रहा है ओरिजिनल एंगल तो नहीं पता, लेकिन हमने जब ओरिजिनल एंगल को आपस में कंपेयर करा तो उसका रेशियो ये आ रहा था 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 7। तो पता लगाइए हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर एक समझदार बच्चा ये बोलेगा, अरे भैया एंगल ए हो गया 2, एंगल बी हो गया 4, एंगल सी हो गया 5 और एंगल, क्वेश्चन खत्म, है ना? और ऐसा जवाब दीपांशु जैसा बच्चा ही देगा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, लेकिन अब ध्यान सुनना। कद्दू सुनो, यहां तक क्लियर की नहीं है बच्चों? ध्यान से समझना। जिस बच्चे के दिमाग में ये नहीं कि अरे भैया एंगल दिया तो हुआ है, अब क्या करना है इसमें? अरे भैया ये एंगल एक्चुअल में नहीं है, ये एंगल का रेशियो है। मतलब क्या, उनके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म। जब उनको कंपेयर किया गया होगा, जब उन सारे एंगल को आपस में कंपेयर किया गया होगा, तो उनके बीच का एक कॉमन फैक्टर हुआ होगा जो कट गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यार जब तक आपको वो कॉमन फैक्टर नहीं मिल जाता, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसी को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करके। चलो मान लेते हैं कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर था जो निकट गया था, उसको हम लोग मान लेते हैं x। तो यानी कि असल में ये 2 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 5 नहीं है और 7 नहीं है, ये असल में है 2x 4x 5x एंड 7x। ये है ओरिजिनल वैल्यू। अगर हमको x की वैल्यू पता लग जाती है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस यहाँ पर x वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यार a की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या थी। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम बच्चों किसके बराबर होना चाहिए? 360। और इसे क्या बुलाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है यहां तक का? अच्छा, ए के बदले हम लोग लिखेंगे 2x, बी के बदले हम लोग लिखेंगे 4x, सी के बदले 5x और डी के बदले 7x। किसके बराबर? 360 के बराबर। क्लियर यहां तक का? शांत हो जाओ भाई, ठीक है ना? तो 2 और ये 4 6, 18x बराबर में 360। कौन परेशान हो रहा है? सब ठीक है? अच्छा ठीक है, 18 बन जाए 18, 18 दूनी 300, हाँ 20 बारे में। तो x कितना आ गया बच्चों? 20 डिग्री। यानी कि जो कॉमन फैक्टर इनका रेशियो निकालते वक्त कट गया था वो कौन सी वैल्यू रही होगी? 20। अब अगर आपको ओरिजिनल एंगल चाहिए तो आप वापस 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये रहे ओरिजिनल वैल्यूज a, b, c और d के। तो a असल में था 2x, यानी कि 2 टाइम्स 20 40,
b था 4x यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 20 80। शोर मत करो। c है तुम्हारा 5x 5 टाइम्स ऑफ 20 100। d है तुम्हारा 7x 7 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 140। ये है सारे ओरिजिनल एंगल जिनका जब रेशियो निकाला गया था तब वो इस स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गए थे। क्या आपको समझ में आ गया था क्या हुआ? सबको क्लियर है? पक्का? ये क्वेश्चन करके दिखाओगे ऐसे ही? देखते हैं कितने मिनट में होता है। हाँ, चलो रेशियो बताऊं? लाना बुक लाना। ये है रेशियो। फाइंड ऑल दी एंगल। अच्छा इसको उतार लो पहले। कर लिया कॉपी? तो एक काम करना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में वहां पर रेशियो बदल देना, ठीक है ना। फाइंड ऑल दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, whose ratios are ये 1:2:3:4। फाइंड ऑल दी एंगल्स। 1:2:3:4। फाइंड ऑल दी एंगल्स। पता लगाइए। चलो जी 1:2:3:4। फाइंड ऑल दी एंगल्स। सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। पक्का सबका वाला क्वेश्चन हो गया ना? कर लोगे ना? एक मिनट। हाँ दीपांशु बोल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इन क्वेश्चन को देख के हवा में तोड़ने लग जाने की अब तो हमको सब आता है, नहीं अभी सरफेस है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, उसको देखो समझ में आता है कि नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलूं? सुनो। द साइड्स BA एंड, अरे यार शांत हो जाओ। The sides BA and DC of a quadrilateral are produced as shown in the figure. Prove that x plus y बराबर में a plus b। बताइए x plus y की जो वैल्यू होगी ना वो exactly a plus b के बराबर होगी। यहां पर अगर आप फिगर देख पा रहे, फिगर में बना देता हूं, ये रही फिगर। ये रही फिगर, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, नामकरण भी कर देते हैं। ये हो गया A B C D, इसका नाम है E और इसका नाम है F, ठीक है। ये वाला एंगल है तुम्हारा B, ये वाला एंगल है तुम्हारा Y, ये वाला एंगल है आपका X और ये वाला एंगल है तुम्हारा A। सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगली क्लास में ना प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इसको देखिए, तो इसमें हमको प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, ये टू प्रूव, यहां लिखता, यहां लिखूंगा, टू प्रूव ये कि x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? a प्लस बी के। अगर आप ध्यान से देखो ना इस पूरे फिगर के अंदर, ये a और b आपके क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल है, जबकि x और y दोनों इंटीरियर एंगल है। आपको बोलना है कि यार इनका सम ना इनके सम के बराबर होगा। क्लियर है सबका यहां तक का? देखिए कैसे आएगा, सबके सब देखिए। अरे देखो चुपचाप, इधर देखो, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। अच्छा एक और बात बताऊं, इधर ध्यान सुनना, एक और बात सुनो बच्चों, ये जो दोनों एंगल खाली खाली रहेंगे इसको भी कुछ मान लूं, इसको, ये बाकी सबको मान ही रखा है, इसको भी कुछ मान लेते, क्या माने बताओ? नहीं नहीं कुछ और अच्छा से बताओ ना। चलो 1 और 2 ही मान लेते हैं, 1 और 2 ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। यहां तक का देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है? कौन कौन से इंटीरियर एंगल है यहाँ पे इन्वॉल्व है? एंगल 1,
एंगल 1 फिर x, एंगल 2 फिर y, सबका सम किसके बराबर होगा बच्चों? 360 के बराबर होगा। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक है, दो चीजें और दिखानी मेरे को, वह है ये बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये है लीनियर पेयर। बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये भी है लीनियर पेयर। यहां पर कौन लीनियर पेयर बना रहा है? एंगल 1 और एंगल बी। लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर। सबको क्लियर है यहां तक का? एक और बंदा लीनियर पेयर बना रहा है, वो है ये, है ना, एंगल 2 प्लस एंगल ए, किसके बराबर? 180 के बराबर। क्या सबको यहां तक क्लियर है? एक चीज और मैं करना चाह रहा हूं, वो यहाँ पर ये है, ध्यान से देखना इसको। क्या मैं यहाँ पर एंगल 1 के बदले लिख सकता हूँ 180 माइनस बी? बी को वहां भेज दिया। क्या यहाँ पर एंगल 2 के बदले लिखा जा सकता है 180 माइनस ए? 2 को ही रहने दिया, ए को वहां भेज दिया, 1 को ही रहने दिया, बी को वहां भेज दिया। अब हम पता है क्या करने वाले, इस एंगल 1 की वैल्यू और इस एंगल 2 की वैल्यू यहां पुट करने। समझ में आ गई बात? तो आप चाहो तो इसको ऐसे मान लो, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो क्या मैं करने वाला हूं, मैं एंगल 1 और 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने वाला हूं। तो यहां पर आप बोलिए कि पुट सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू इन फर्स्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? पुट सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट पहले देखो क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था ये एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 और प्लस वाई, किसके बराबर था ये? 360 के बराबर। तो 1 के बदले अब ये वैल्यू लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग? 180 माइनस बी। सबको क्लियर है? और 2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए। सबको समझ में आ गया बच्चों? 180 और ये वाला 180 जुड़ करके क्या हो जाएगा? 360। ये हो गया माइनस का बी प्लस का एक्स, ये तो चला गया ना, जुड़ गया। ये हो गया माइनस का ए और प्लस का वाई, किसके बराबर? 360 प्लस के, अच्छा ये 360 जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाना है, एक स्टेप बचा सकते हैं, बचा लिया। बचा कौन कौन होगा? माइनस का बी प्लस का एक्स माइनस का ए प्लस का वाई, किसके बराबर? 0। कट गया ना वो 0। अरे 0 मुन्ना, दोनों कट गए। जब 1 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, 0 बचता है। कहां लगा रहे हो दिमाग? इधर देखो। अच्छा तो एक काम करेंगे, ऐसा प्रूफ करने के लिए एक्स और वाई को यहीं रोक दो और बाकी दोनों को वहां भेज दो। एक्स और वाई को जब मैंने यहीं पे रोका तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। ए को वहां भेजोगे तो माइनस के ए से बन जाएगा प्लस का ए, बी को वहां भेजोगे तो माइनस के बी से बन जाएगा वो प्लस का बी, और हेंस प्रूफ। आई बात समझ में कि नहीं आई बताओ? सबको क्लियर हो गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था ये वाला, कि आपको ये समझ में आ गई बात? पक्का? कितने बच्चे अपने आप कर सकते हैं अगर बोर्ड से मिटा दे तो? लगभग सारे, 2 को छोड़ के। तुम्हारा क्यों नहीं हो पाएगा भाई? कौन सी अक्षर रंग है? ट्रायंगल वाली? हाँ सही है। सबको क्लियर है? तुम्हारा नहीं समझ में आया? यहाँ आया? अबे ये तो मेन प्रॉपर्टी है भाई। ये तो मेन प्रॉपर्टी है, सबका सम 360 के बराबर होता है। अभी तो प्रूफ करवाया ना ये वाला। अबे ये प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 सबका सम 360 होगा। ठीक है, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। बच्चों देखो लीनियर पेयर इसे कहते हैं जब इसका और इसका सम किसके बराबर आ जाए? 180। जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। तो इसीलिए 1 और बी को जोड़ करके 180 आया था। और सेम कंसेप्ट देखो यहां पर भी लगा है, ए और 2 को जोड़ करके। शांत हो जाओ। 1 और बी को जोड़ करके 180 बिकॉज लीनियर पेयर, 2 और ए को जोड़ करके 180 बिकॉज लीनियर पेयर। 1 को यहीं पे रखा, बी को वहां भेज दिया, 2 को यहीं पे रखा, ए को वहां भेज दिया। इस 1 के बदले ये वैल्यू और इस 2 के बदले ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी इस जगह पर। पहले 1 लिखा था, अब 180 माइनस बी लिख दिया। पहले 2 लिखा था, फिर 180 माइनस ए लिख दिया। ठीक है, 180 और 180 मिलकर के 360 हो गए। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है। 360 से 360 कट गया, 0 आ गया। बाकी सारी चीजें तुम्हारे सामने पड़ी है। सबको क्लियर है यहां तक का? पक्का? चलिए ठीक है बच्चों, अब अपना होमवर्क सुन लो। अपना होमवर्क सुन लो। होमवर्क कहां लिखूं? होमवर्क
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, बुक कहाँ गई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक चैप्टर नंबर 8 कर लोगे, बताओ। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।